हमने पहले बात कर ली जो लोग कि जिनको शुगर है या दिल का आर्जा है उनके हवाले से। अब हम बात करते हैं कि लाइफ स्टेज में कि वो ख़वातीन कि जो हामला हैं या वो ख़वातीन जो दूध पिलाने वाली माएँ हैं। देखिए हामला ख़वातीन के लिए ये है कि सबसे पहले तो ये कि अगर वो सेहतमंद हैं, हेल्दी हैं, कोई मेडिकल कॉम्प्लिकेशन नहीं है, तो वो बिल्कुल रोज़ा रख सकती हैं और एक मुतवाज़न ग़िज़ा लें। मतलब मुतवाज़न ग़िज़ा का मतलब ये है कि आपका जो तमाम जो हमारे 5 फूड ग्रुप्स हैं, जिसमें हम बात करते हैं फल हैं, सब्ज़ियाँ हैं, गोश्त हैं, अनाज हैं, इसके अलावा दूध से बनी हुई अशिया, सारी चीज़ें खाई जा सकती हैं। मगर ये कि इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये जो हमल का जो पीरियड है, ये जो प्रेगनेंसी का जो टाइम पीरियड है, उसमें ये है कि आपने अपने वेट को भी मेंटेन करना है, अननेसेसरी आपने वेट गेन नहीं करना है कि जिससे कोई कॉम्प्लिकेशंस ना हो। और उसमें ये कि आपने हेल्दी डाइट लेनी है। अब हेल्दी डाइट का मतलब ये नहीं है कि आपने कोई जो है वो सप्लीमेंट्स वगैरह, वो तो जो आपके डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किए हैं वो तो आपने, मगर उसके साथ एडिशनल कोई चीज़ ही लेनी है जो नॉर्मल आपके घर में पक रहा है। मगर उसमें ख़्याल ये रखना है कि ऑयल जो है वो नॉर्मल मिकदार में हो, क्योंकि अक्सर हमारे यहाँ ख्याल ये होता है कि एक मिसकॉन्सेप्शन है कि जो हामला ख़वातीन है कि अब उनको एक के बजाय 2 लोगों का खाना खाना है, तो ये एक मिसकॉन्सेप्शन है। आप जो आपका नॉर्मल रूटीन में आप डाइट लेती हैं, जैसे आप 1 से 1.5 रोटी ले सकती हैं, या अगर 1 रोटी है तो उसके साथ थोड़े से चावल भी सहरी में लिए जा सकते हैं। फल ज़रूर लें। जूसेस को मैं इनकरेज नहीं करूँगी, क्योंकि जूसेस हेल्दी ऑप्शन नहीं है, क्योंकि उसके अंदर फाइबर नहीं होता है। क्योंकि अक्सर हामला ख़वातीन के साथ एक प्रॉब्लम ये होती है कि उनको कब्ज़ की शिकायत, कॉन्स्टिपेशन की भी शिकायत हो जाती है। तो उसमें फिर उनको ये एडवाइस की जाती है कि आप फाइबर लें। अब फाइबर जो है, जो रेशे वाली जो ग़िज़ाएँ हैं, जैसे फल हैं, सब्ज़ी हैं, वो आपको फल से मिलेगा, तो बेहतर ये है कि आप फल का इस्तेमाल करें। फलों में भी ये कि आप 1 से 2 फल जो है वो ले सकती हैं। जैसे अगर सहरी में ले रही हैं तो केला लिया जा सकता है, खजूर ले सकती हैं, सेब लिया जा सकता है। मगर सिर्फ ये सोचना कि सेब ही बेनिफिट है, ये सही नहीं है, क्योंकि अक्सर हमारे यहाँ ये ख्याल होता है कि सेब के अंदर आयरन है। तो यहाँ मैं एक मिसकॉन्सेप्शन भी दूर कर दी जाऊँ कि सेब का जो रंग जो चेंज होता है कलर, वो आयरन की वजह से नहीं होता है, वो दरअसल एक केमिकल रिएक्शन होता है जिसे हम कहते हैं ऑक्सीडेशन, उस वजह से होता है। तो कोई भी फ्रूट आप ले सकती हैं, जैसे स्ट्रॉबेरीज़ हैं, सारे फल आप इस्तेमाल कर सकती हैं। और हामला ख़वातीन को ये कि इस चीज़ का ख्याल रखना है कि रोज़ा रखते हुए जैसे माइक्रो न्यूट्रिएंट है, ख़ास कर ये कि हमारे यहाँ ख़वातीन में जो है वो खून की कमी का शिकार हो जाती हैं कि अब रोज़ा रखा है, चक्कर आ रहे हैं, या खाना या डाइट प्रॉपर नहीं लेनी है, क्योंकि वो ये समझती हैं कि अगर हमने जैसे रोटी ले ली है, पराठा ले लिया, चाय पराठा ले लिया सहरी में, क्योंकि आदत नहीं है खाने की या कोई और भी वजह उसकी हो सकती है, तो वही समझती शायद ये हेल्दी। तो गोश्त का इस्तेमाल, जैसे गाय का गोश्त है, बकरे का गोश्त है, वो इस्तेमाल कर सकती हैं। और वो हामला ख़वातीन के जो जिनके हमल के शुरू के दिन हैं, जैसे शुरू के 3 महीने तक फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो है वो कलेजी का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि वो विटामिन ए की टॉक्सिसिटी कर सकता है। बाकी ये कि गोश्त की कोई ममानियत नहीं है, मगर ये कि बग़ैर चिकनाई का गोश्त, मुर्गी, मछली, गाय का गोश्त, बकरे का गोश्त वो ले सकती हैं। अब हम आ जाते हैं दूध पिलाने वाली माँओं की तरफ कि उनको क्या लेना चाहिए। अच्छा, अब दूध पिलाने वाली माँओं का ये है कि जैसे अगर आप अपने बच्चों को फीड कराती हैं, तो उसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि उनकी जो कैलोरिक रिक्वायरमेंट है वो बढ़ जाती है। मतलब 500, जैसे मिसाल के तौर पे कि अगर एक खातून की जो है वो डेली रिक्वायरमेंट है 1800 कैलोरीज की, तो 500 एक्स्ट्रा हो जाएंगी। अब वो 500 एक्स्ट्रा कहाँ से करनी है, वो उन्हीं हेल्दी सोर्सेज से करनी है। मतलब ये कि आपने क्वांटिटी नहीं बढ़ानी है, बस आपने सिर्फ ये करना है, जैसे सहरी में आप जो भी चीज़ लेनी है, जैसे आपने दूध दही का इस्तेमाल किया, मतलब आपने वहाँ जो दूध या दही का जो ग्रुप है, उस ग्रुप की जो उस ग्रुप से जो है वो चीज़ें इंक्लूड करनी है। दूध दही का इस्तेमाल करें। इसके अलावा ये कि जैसे आप जो है जैसे लस्सी वगैरह है वो ली जा सकती है, या ये कि जैसे कोई मिल्क शेक वगैरह है वो लिया जा सकता है, खजूर का शेक है, या कोई भी बनाना शेक है, मगर उसके अंदर फिर ये कि चीनी डालने की ज़रूरत नहीं है, शहद डाला जा सकता है ऑल्टरनेट के तौर पे। दूसरा ये कि अफ्तार के टाइम पे भी ये कि जो भी चीज़ें हैं, जैसे चने हैं, कोई भी बस फ्राइड चीज़ों को रिस्ट्रिक्ट करें, फ्राइड चीज़ों का इस्तेमाल कम करें, क्योंकि वो आपका अननेसेसरी हेल्दी वेट गेन कराएगा।
और इसके बाद ये कि खाना ज़रूर खाएं। अब खाने में ये कि रोटी है, चावल है, अगर रोटी लेना चाह रही हैं तो 1.5 रोटी ली जा सकती है, वो भी चक्की के आटे की बनी हुई हो। उसके साथ कोई भी गोश्त का सालन है, गोश्त को सब्ज़ी के साथ भी मिला के लिया जा सकता है। दालें ली जा सकती हैं, लोबिया है, फलियाँ हैं, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो आप इस्तेमाल